नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन पे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया है। इन शॉर्ट मैं बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि किसको किसको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, किसको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। एकदम लेमैन फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि रिजर्वेशन होता क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक उदाहरण ले लो कि अगर मान लो एक फॉर्म निकला। ओके, उस फॉर्म में जो उम्र है वो 30 साल है। मतलब 30 साल तक के बंदे भर सकते हैं। वही मान लो 20 साल से 30 साल के बंदे भर सकते हैं। अगर एक कोई व्यक्ति है जो 32 साल का है, पर वो एक एससी कैटेगरी का है। मान लो वो एक एससी कैटेगरी का है और 32 साल का है, क्योंकि एससी का कास्ट एससी मतलब उसमें रिजर्वेशन मिलता है। ओके, शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन मिलता है। तो क्या होगा, वो अपना रिजर्वेशन का फायदा लेगा। ठीक है ना, जैसे रिजर्वेशन 2 साल का मिला तो वो ना रिजर्वेशन का फायदा लिया और उसने फॉर्म भर दिया। और फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ, रिजल्ट, उसने पेपर दिया, रिजल्ट आया। रिजल्ट में क्या हुआ, जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ हुआ, जो कट ऑफ आया वो आया, मान लो 100 नंबर का पेपर था और जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ आया वो 50 नंबर आया। और जो एससी कैटेगरी का कट ऑफ था वो 55 नंबर आया। लेकिन उस बंदे ने पाया है 52 नंबर, 52 नंबर। जब उसने 52 नंबर पाया तो अब उसको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि कट ऑफ तो 55 गया है, क्योंकि ना उसने पहले रिजर्वेशन का उपयोग कर लिया है। तो इवन दो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 50 गया है, फिर भी उसे सीट नहीं मिलेगी, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने एक रिजर्वेशन का उपयोग करके फॉर्म भरा। लेकिन अगर यही क्या होता, अगर मान लो कि सिंपल वही सेम फॉर्म है, एक बंदा है जो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाता, भले वो एससी कैटेगरी का है पर वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाता। इसका मतलब है कि वह 30 साल से छोटा है और उसने फॉर्म भरा, रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं उठाया। अब मान लो उसने 52 नंबर पाया है, तो क्योंकि उसने कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाया है और जनरल कैटेगरी से 52 नंबर मतलब 2 नंबर अधिक पाया है, तब उसको नौकरी मिल जाएगी। एकदम क्रिस्टल क्लियर। और दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। क्या होता है, कभी कभी ना जो फॉर्म होता है, फॉर्म में आता है कि 100 रुपए का फॉर्म जनरल के लिए है, 0 रुपए एससी के लिए, एसटी के लिए, ऐसा आता है कि पैसा का भी वेरिएशन होता है। अगर मान लो एक बंदा ने फॉर्म भरा और उसने क्या किया ना, एससी से फॉर्म भरा, एससी कैटेगरी लगाया, क्योंकि ना उसको पैसे कम करने थे। वो चाह रहा था ना कि वो 0 रुपया पे करे। अब 0 रुपया पे किया, उसने फॉर्म भर दिया, तो एससी का उसने क्या किया, फायदा उठाया। ठीक है ना, उसने उपयोग किया अपना कि वो पैसे न देना पड़े उसको। ठीक है, उसने फॉर्म भरा, 0 रुपए में फॉर्म भर दिया। अब रिजल्ट आया, रिजल्ट में क्या हुआ, जो जो लड़का था, अब वही सेम एग्जांपल है कि 55 नंबर पाया हुआ है, 55 का एससी का कट ऑफ गया है, 50 का वो गया है और वो 52 नंबर पाया हुआ है। क्योंकि उसने रिजर्वेशन का उपयोग किया, उसने पैसे नहीं दिए। ठीक है, तब भले वो 52 नंबर पाया, 52 नंबर पाया है, उसको सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो उसने रिजर्वेशन का फायदा उठाया है। लेकिन अगर क्या होता, वो कहता नहीं भैया हम रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाएंगे, 100 रुपया हम देंगे और 100 रुपया दे के फॉर्म भरेंगे और जनरल से लड़ेंगे, जनरल कैटेगरी में लड़ेंगे। जनरल कैटेगरी मतलब होता है कि कोई रिजर्वेशन नहीं, इसका सिंपल सा मतलब होता है कोई रिजर्वेशन नहीं। तब अगर वो 52 नंबर पाता तो उसको नौकरी मिल जाती, एकदम लेमन फॉर्म में। तो इसका मतलब यही है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक यही दिया है कि अगर आपने उस प्रोसेस के दौरान कभी भी, उस प्रोसेस के दौरान कोई भी फॉर्म निकला, उस प्रोसेस के दौरान कभी भी अगर आपने रिजर्वेशन का फायदा उठाया है किसी भी फॉर्म में, तो उस आपका जो भी मेरिट होगा वो हमेशा उसी कैटेगरी के हिसाब से होगा। अगर आपने एससी का फायदा उठाया है तो एससी कैटेगरी से, एसटी का एसटी से, ओबीसी का ओबीसी। अगर आपने कोई भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाया है, इवन दो आप किसी एससी से आते हो, एसटी से आते हो, ओबीसी से आते हो, आपको जनरल कैटेगरी का माना जाएगा। जनरल कैटेगरी मतलब नो रिजर्वेशन, ऐसा माना जाएगा। तो ये लेमैन फॉर्म में है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना बताया है। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, स्पष्ट किया है कि क्या रिजर्वेशन का मतलब है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि कैसा लगा, और सब्सक्राइब करो। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।